चलिए, स्वागत है आपका टारगेट के एजुकेशन चैनल पे। मैं दीपक सर एक बार हाजिर हूँ आपके सामने बहुत ही गुड न्यूज लेकर। जो बच्चे प्लस 2 क्लियर कर चुके हैं उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज है कि CHSL का फॉर्म निकल चुका है। पूरे 3712 पोस्ट हैं जिसके थ्रू आप JSA, DEO और LDC की पोस्ट पे जाते हो और मस्त 50, 60,000, 70,000, 90,000 रुपए आराम से कमाते हो। गवर्नमेंट जॉब से बढ़िया कुछ भी नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, साथ में जुड़े रहिए और एंड तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। तो एप्लीकेशन फॉर्म हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 2024 का CHSL का। CHSL का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी +2 जिन बच्चों ने पास कर चुके हैं वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 27 साल के बीच में है। टोटल वैकेंसीज है इस बार 3712। अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, कैसे भरेंगे हम लोग, एग्जाम डेट क्या है, ठीक है, और कब उसका अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे भर सकते हो, उसकी योग्यता क्या है आपकी, पैटर्न एंड सिलेबस क्या है, कैसे एग्जाम पूछा जाएगा और फीस कितना देना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिखा है CHSL 2024। ठीक, CHSL 2024 में एप्लीकेशन फॉर्म जो है अवेलेबल है आपका 8 अप्रैल से लेकर 7 मई 2024 तक। 8 अप्रैल से स्टार्टिंग हो चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप लेट मत करो। ऑलरेडी निकल चुके हैं 8-10 दिन, तो आप फटाफट इस फॉर्म को भरिए। 7 मई तक भर सकते हैं, लेकिन कहते हैं जितना जल्दी भरिए, जितनी जल्दी शुरुआत कीजिए उतना अच्छा है। ठीक है, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे तो फटाफट इसकी तैयारी भी शुरू कर दीजिए। हमारे कोचिंग में आकर ऑनलाइन और ऑफलाइन सारी क्लासेस दी जाती हैं। ओके, फिर इसके अलावा लिखा है कि अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ पे जाके इसे सर्च कर सकते हैं ssc.government.in पे जाकर। ठीक है, उसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है ये आपका एग्जाम स्टार्ट करेगा। तो CHSL का एग्जाम 2 बार होता है, एक होता है Tier 1, एक होता है Tier 2। तो Tier 1 का जो एग्जाम है वो आपका 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक होगा। Tier 1 का एग्जाम, Tier 1। ठीक, Tier 1 जब आप क्लियर कर लेंगे तब आपका Tier 2 का एग्जाम होगा जिसका नोटिफिकेशन आपको बाद में दिया जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है 3712। यहाँ पे लिखा है पोस्ट एंड वैकेंसीज 3712 पोस्ट निकली हैं। पोस्ट किन किन के आप अप्लाई करोगे वो है आपका LDC का पोस्ट, JSA का पोस्ट और DEO का पोस्ट। LDC होता है लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA, और DEO होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर। आप सैलरी देख सकते हो, बेसिक सैलरी आपका 19,900 से लेकर 63,200। यहाँ पे 19,900 से लेकर 63,200। LDC और JSA की सैलरी लगभग एक जैसी है। DEO की सैलरी जो है वो 29,200 से लेकर 92,300। ठीक है, 29,200 से लेकर 92,300 तक है। तो अमूमन अगर मोटा मोटी अगर बात करूं तो आपको 50,000 सैलरी इन हैंड लगभग आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है, और सरकारी नौकरी से बढ़िया कोई नौकरी ही नहीं होती, सिक्योरिटी अलग से रहती है। ठीक, तो ये है पोस्ट आपका LDC, JSA और आपका पोस्ट है आपका DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी का। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात होगी, तो क्वालिफिकेशन चाहिए 12th। आपका 12th किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए, चाहे वो आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, किसी भी चीज में, या उसके इक्विवेलेंट अगर आपने कोई 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है जिसको कि 12th के इक्विवेलेंट माना जाता है और आप 12th पास कर चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपकी एज 28 से लेकर 27 साल के 18 से लेकर 27 साल के बीच में होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 12th क्लास। ठीक है, पास इन एनी स्ट्रीम, और एज जो है आपका 18 से 27 साल, 18 to 27 ईयर्स। कहाँ, टिल 1/8/2024, मतलब 1 अगस्त तक, इस साल का जो हमारा अगस्त महीना है उसके 1 तारीख तक अगर आप 18 साल के हो जाते हैं और 27 साल के बीच में रहते हैं तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं।
फीस जो है ये 100 रुपए फीस लगता है। जर्नल और ओबीसी वालों को पेमेंट करनी पड़ेगी, फीस पे करना पड़ेगा आप लोगों को अगर आप जर्नल कास्ट और ओबीसी कास्ट से आते हैं। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, वुमेन हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। ये 100 रुपए भी आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका एज, क्वालिफिकेशन और फीस। अब हम बात करेंगे सीएचएसएल एग्जाम डेट और कैसे कैसे आप इसे फॉर्म को भरोगे, कब इसका एग्जाम होगा, कब। सीएचएसएल एग्जाम डेट 2024 में सबसे पहले आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है 8 अप्रैल से लेकर 7 मई तक अप्लाई किया जा सकता है। तो आप देर ना करें, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दो, जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भरो। फिर लास्ट पे करने की जो फीस पे करने की जो तारीख है वो 8 मई है। 8 मई तक आपको फीस पे कर देना है। उसके बाद आप अगर गलती से कुछ आपने इनकरेक्ट एप्लीकेशन भरते समय भर दिया है, नाम, पता, एड्रेस, ऐसा कुछ भी, तो उसमें आपको करेक्शन करने के लिए विंडो खुलेगी 10 मई और 11 मई को। 2 दिन का टाइम है, 10 से 11 मई के बीच आप उसमें करेक्शन कर सकते हो कि अगर आपने गलती से कुछ टाइप कर दिया हो उसमें, ठीक है, फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो गई हो तो 10 और 11 मई को आप करेक्शन कर सकते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। फिर उसके बाद टीयर 1 का जो एग्जाम है वो लिया जाएगा 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के बीच में आपका एग्जाम टीयर 1 का हो जाएगा ये, ठीक है। और इसका रिजल्ट आने के बाद फिर आपको टीयर 2 का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूंगा, जैसे ही आपका टीयर 1 एग्जाम है, ठीक, क्लियर होगा तो आपका नोटिफिकेशन आएगा टीयर 2 के लिए। अब मैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करूंगा। एग्जाम पैटर्न क्या होगा टीयर 1 का और टीयर 2 का, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न टीयर 1 अभी देख सकते हो आप, लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जाम पैटर्न टीयर 1 क्या है इसका। इसमें क्या है आपका, एक होगा इंग्लिश लैंग्वेज, एक रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। टीयर 1 में आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 100 और टोटल नंबर होंगे 200। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे टोटल आपके, जो टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे 100 और टोटल जो मार्क्स हैं वो होंगे 200, ठीक है। एक होगा इंग्लिश लैंग्वेज आपका, एक जर्नल इंटेलिजेंस जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनिंग, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब जिसको मैथ बोला जाता है, और जर्नल अवेयरनेस मतलब आपका जीके जीएस जो आता है वो। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। इसी तरह आपका रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, मैथ का भी 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस भी 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर कैरी करेगा, ठीक है। आपको पूरे टाइम दिया जाएगा 60 मिनट, पूरे 1 घंटे का टाइम होगा ये पूरे 100 क्वेश्चन डील करने के लिए। तो जितना फास्ट और जितना एक्यूरेसी से हो सकता है उतने क्वेश्चन बनाइएगा। जो क्वेश्चन आते होंगे उन्हें पहले बनाइएगा, ठीक। बिना मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिएगा, क्योंकि अगर गलत आंसर हुआ तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो टीयर 1 में नेगेटिव मार्किंग है 0.50, मतलब आधा नंबर कट जाएगा अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो, और सही हुआ तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ लिखी हुई है 0.50 की एक क्वेश्चन पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये टीयर 1 का पूरा पैटर्न है, किस तरीके से होगा। 4 सब्जेक्ट मेनली आपसे पूछे जाएंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस और मैथ, ठीक है। फिर इसके बाद अब आपका आता है टीयर 2। टीयर 2 में आपको यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, टीयर 2 के एग्जाम में क्या होता है, आपको 2 घंटे 15 मिनट मिलते होते हैं। टीयर 2 में आपका सेशन होता है, 3 सेशन में एग्जाम होता है। पहले सेशन में क्या होता है, आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं पहले सेशन में। 1 घंटा का होगा आपका पूरा पहला सेशन, 1 घंटे का पहला सेशन होगा। उस सेशन में आपके 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। आप देख सकते हो यहाँ रीजनिंग लिखा है, यहाँ मैथमेटिक्स लिखा है। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर मैथ के भी 30 क्वेश्चन होंगे। तो पहले सेशन में आपके पास 60 क्वेश्चन होगा, आपके पास 60 मिनट होंगे, यानी कि 1 घंटा। 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल हो गया 180 मार्क्स का पहला सेशन होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेशन भी आपका 1 घंटे का होगा।
दूसरे सेशन में आपको इंग्लिश पूछी जाएगी और आपको यहाँ पे जनरल अवेयरेंस पूछा जाएगा। यहाँ लिखा है जनरल अवेयरेंस, ठीक है। इंग्लिश पूरे 40 नंबर का आएगा, तो आप देख सकते हो इंग्लिश का इंपॉर्टेंस कितना है। आपको प्री में भी आ रहा है ये 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और मेन में आपके टीयर 2 में आ रहा है पूरे 40 क्वेश्चन, ठीक है। और 40 क्वेश्चन और साथ में जनरल अवेयरेंस के 20 क्वेश्चन, टोटल हो गया 60 क्वेश्चन। इनका भी एक क्वेश्चन का मार्क है 3 नंबर का, पूरे 3 नंबर के होंगे, ठीक। ये हो गए पूरे आपके 180 नंबर टोटल। ये भी आपको 1 घंटा मिलेगा करने का। तो इस सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा अलग से मिलेगा, इस सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा अलग से मिलेगा, ठीक है। और ये याद रखिएगा, गलत मत करिएगा, जितना आता होगा उतना ही अटेम्प्ट करिएगा। अगर आपने गलती की तो याद रखिए टीयर 2 में एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 मार्क कट जाएगा और सही होने पे 3 मार्क मिलेगा, ठीक। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गलत अटेम्प्ट मत करिएगा, जितना आता है उतना ही करिएगा, क्योंकि आगे चल के नंबर परसेंटाइल में मिलते हैं और परसेंटाइल में ये देखा जाता है कि आपने कितने कम अटेम्प्ट करके कितने ज्यादा नंबर लिए। ओके, फिर उसके बाद तीसरा सेक्शन आता है, इसमें आता है आपका कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज में आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन के लिए 15 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, तो 45 नंबर का ये भी आएगा, ठीक है। और फिर ये होने के बाद फिर आपका आता है टाइपिंग टेस्ट। सेशन सेकंड चलेगा जब आपका टाइपिंग टेस्ट आता है, लिखा है देखिए स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा, आपको 15 मिनट मिलेंगे स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के लिए। खासकर डीईओ को देना होगा अगर आप डीईओ की पोस्ट पे जाना चाहते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पे, ठीक है। ये जो चीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपका बढ़िया से तैयारी कीजिए, हमारे साथ जुड़ के एकदम जबरदस्त तरीके से पहली बार में ही निकालिए और आप जॉब ले जाइए, ठीक। गवर्नमेंट जॉब से बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो आप हमारे कोचिंग में आइए, हम यहाँ पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आपको बहुत ही बेहतरीन फैकल्टीज बढ़िया से पढ़ाते हैं और बहुत सारे हमारे रिजल्ट्स आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे CHSL में गए हैं, CGL में गए हैं, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर बना है, कोई आपका सर्कल ऑफिसर बना है, कोई कस्टम्स ऑफिसर बना है, कोई GST इंस्पेक्टर बना है, CGL क्लियर करके, CHSL क्लियर करके DO में गए हैं, आपका JSA बने हैं, LDC में गए हुए हैं, ठीक है। तो मेहनत कीजिए एक बार और फिर तैयारी करते रहिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर SSC CHSL 2024। करना क्या है, आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है ssc.government.in पे। वहां जाके CHSL का एप्लीकेशन जो है लिंक है उस पे क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपने फिल करना है उसको पूरा बढ़िया से। फिर उसके बाद आपने वहां पे अपना स्कैन फोटो और सिग्नेचर, ठीक, और सिग्नेचर ब्लैक रंग में होना चाहिए, आपके ब्लैक इंक के पेन से सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर पे ध्यान रखिएगा, ब्लैक कलर का इंक के पेन से सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड करना है और आपकी फोटो ब्लैक ना हो, मतलब फोटो आपकी जैसे होती है, ठीक है। उसके बाद फिल आउट द SSC CHSL एप्लीकेशन फॉर्म, पूरा फिल आउट कर दिया आपने, सबमिट कर देना है उसको आपने पूरा बढ़िया से। फिर उसके बाद पे द SSC CHSL एप्लीकेशन फी आपने भरनी है उसकी वहां पर, ठीक है। और फिर एंड में क्या करना है, उसको सबमिट करके सेव कर देना है और कंफर्मेशन आपको आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन भरा जा चुका है, ठीक। तो ये थी आपकी पूरी फुल डिटेल में नॉलेज, ठीक है। अभी एक बात पहले से बता दे रहे हैं कि जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए, जितना जल्दी भरेंगे उतना बेहतर होगा, आपको सेंटर मिलने में आसानी होती है जितनी जल्दी भरते हैं। इसके अलावा बहुत जल्द जस्ट अगले महीने आ रहा है आपका MTS की वैकेंसी और उसके अगले महीने CGL की वैकेंसी आ रही है। तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं, और अपनी लाइफ को लेकर एकदम सिक्योर करना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, इंस्पेक्टर की पोस्ट चाहते हैं, तो तैयारी कीजिए। आइए हमारे कोचिंग में, बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, हर चीज आपको डिटेल में बताई जाएगी। आपको डेली टेस्ट होता है यहाँ पे, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, मतलब डेली टेस्ट होता है। तो आइए यहाँ पढ़िए और अपनी लाइफ को सिक्योर कीजिए, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जाइए, तुरंत इस फॉर्म को भरिए और एंजॉय कीजिए और 3712 में से अपनी एक सीट फिक्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।